नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए विषय अंग्रेजी कक्षा 5 के लिए प्रोजेक्ट कार्यों की सूची हमें प्रदान की गई है। इन प्रोजेक्ट कार्यों में से हमें कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य वार्षिक परीक्षा के लिए हमें हल करना है। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित अंक हैं 20 अंक। इनमें से कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य हमें हल करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से विषय अंग्रेजी के प्रोजेक्ट कार्यों को हम हल करेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के सभी प्रोजेक्ट कार्यों को समझना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं विषय अंग्रेजी के प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, इस प्रकार से सूची दी गई है। इनमें से हमें कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य हल करना है। प्रोजेक्ट कार्य के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। देखिए, इस प्रकार से पूर्णांक दिए गए हैं। देखिए, सुझावात्मक रूप से ये जो प्रोजेक्ट कार्य है दिए गए हैं। प्रोजेक्ट कार्य 1 से लेकर प्रोजेक्ट कार्य 5 तक प्रोजेक्ट कार्य राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इनकी सूची प्रदान की गई है। इनमें से कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य आप हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्यों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए, पहला प्रोजेक्ट कार्य है, इसमें प्रश्न है डिस्क्राइब यूअर हाउस इन 10 सेंटेंस। अपने घर का वर्णन 10 वाक्यों में कीजिए। तो देखिए, आप अपने घर के बारे में 10 वाक्य लिख सकते हैं और इसका चित्र भी आप चिपका सकते हैं। जैसे कि देखिए, आई लिव इन अ स्मॉल हाउस। इस प्रकार से 10 सेंटेंस आप लिख सकते हैं अपने घर के बारे में। देखिए, इस प्रकार से, और इसका एक आप सुंदर सा चित्र भी बना सकते हैं या उसके बाद चित्र भी चिपका सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट कार्य 2 है। इसमें प्रश्न है whenever you happen to visit a railway station or a bus stop, observe the activities carefully and note down your observation in the given space। जब भी आप किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पर जाएं तो वहां की गतिविधियों को ध्यान से देखें और अपने अवलोकनों को दिए गए स्थान पर नोट कर लें। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट कार्य को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन हम इसकी प्रस्तुति इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हम रेलवे स्टेशन के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि इंदौर जंक्शन, इसके बारे में देखिए यहाँ दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो सारणी दी गई है, तो देखिए इस प्रकार से इसे हम हल कर सकते हैं। इसमें दिया है नंबर ऑफ बस या ट्रेन, नेम ऑफ बस या ट्रेन, इसका ट्रेन का नाम या बस का नाम लिख देंगे, और रन्स बिटवीन 2 और अराइवल टाइम। और देखिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी भी हम जंक्शन के बारे में लिख सकते हैं। देखिए, और इसका विस्तार से हम वर्णन कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट कार्य 3 है। इसमें दिया राइट अ पैराग्राफ ऑन द काऊ या एनी पेट एनिमल। गाय या पालतू पशु पर एक अनुच्छेद लिखिए या इसके बारे में लिखना है। देखिए, तो हम देखिए किसी भी पालतू पशु के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए काऊ, द काऊ, इनका हम चित्र इस प्रकार से चिपका सकते हैं और इसके बारे में हम लिख सकते हैं। देखिए, काऊ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल। इट इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल। इट गिव अस मिल्क विच ही considered a complete and nutritious food. Many things like cheese, butter, ghee and cream are formed from milk। तो इस प्रकार से देखिए, हम विस्तार से द काऊ के बारे में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए, और इस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आप अपने अनुसार भी इसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है प्रोजेक्ट कार्य 3। इसमें दिया है देखिए
इसी का बी नंबर का क्वेश्चन है, राइट 5 सेंटेंस ऑन हाउ यू कीप योर पेट। आप अपने पालतू पशु को कैसे रखते हैं, इस पर आप 5 वाक्य लिखिए। तो इसके बारे में भी देखिए, प्रोजेक्ट कार्य जो 3 है इसे हम इस प्रकार से भी कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ यू कीप योर पेट है, तो इस प्रकार से हम 5 सेंटेंस इनके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 4। देखिए ऑब्जेक्ट दिया है, इसमें प्रश्न दिया है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 आइटम्स दैट यू सी इन योर हाउस, राइट देयर यूज़। देखिए अपने घर में दिखने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए और उनका उपयोग लिखिए। तो अब देखिए अपने घर के आसपास जो भी वस्तुएं दिखती हैं इनके बारे में आप लिख सकते हैं, इनके नाम और इनका क्या उपयोग है इसे हम लिख देंगे। तो देखिए हाउस होल्ड आइटम्स एंड देयर यूज़, घरेलू वस्तुएं एवं उनके उपयोग। तो देखिए आइटम्स के बारे में लिख सकते हैं जैसे कि टेबल, चेयर, बेड, आलमीरा, सोफ़ा। इस प्रकार से हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं और इनके क्या यूज़ हैं इस प्रकार से हम इसमें डिटेल लिख देंगे। तो इस प्रकार से 10 वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं और इनके बारे में हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है, दिया है, कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी 5 फ्रीडम फाइटर्स, सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, पेस्ट them in your project book and write the information related to them। भारत के किन्हीं 5 स्वतंत्रता सेनानियों या समाज सुधारकों के चित्र एकत्र करके अपनी प्रोजेक्ट पुस्तिका में चिपकाइए और उनसे संबंधित जानकारी लिखिए। तो देखिए आप इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए फ्रीडम फाइटर्स या सोशल रिफॉर्मर्स, स्वतंत्रता सेनानी या समाज सुधारकों के बारे में जैसे कि महात्मा गांधी जी, इनके बारे में हम लिख सकते हैं, इनका चित्र चिपका देंगे और इस प्रकार से इनका जन्म, इनकी एजुकेशन, इस प्रकार से हम इनके बारे में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से है चंद्रशेखर आज़ाद जी, इस प्रकार से इनके बारे में भी हम विस्तार से लिख देंगे। इसके बाद है लाला लाजपत राय, इस प्रकार से इनके चित्र चिपकाकर विस्तार से हम लिख सकते हैं। राजा राम मोहन राय, इस प्रकार से इनके चित्र चिपकाकर विस्तार से हम लिख सकते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, इनके बारे में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर विषय अंग्रेजी के जो प्रोजेक्ट कार्य राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं इन्हें हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से इन प्रोजेक्ट कार्यों को हम हल कर सकते हैं। देखिए विषय अंग्रेजी के सभी प्रोजेक्ट कार्य, इनमें से आप कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य हल कर सकते हैं जो आपके विद्यालय स्तर पर आपके शिक्षक द्वारा दिए गए हों। इनमें से आप प्रोजेक्ट कार्यों को आसानी से हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इन प्रोजेक्ट कार्यों का संपूर्ण हल समझ में आ गया होगा। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्यों को हल करने के लिए या समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।